आज इस वीडियो में मैं एक साथ एटलीस्ट 20 मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। जो टेक्निक्स हम जानते भी हैं, कुछ टेक्निक्स ऐसे भी हैं जो नहीं भी जानते होंगे या कुछ लोग पहली बार देख रहे होंगे। ये सारे वो टेक्निक्स हैं जिनको करने से आप अपनी विशेस मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, हर टेक्निक को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैनिफेस्टेशन टेक्निक अगर मैं बोलूँ तो वो है 111 टेक्निक। इसमें क्या करना होता है, आपको 11 टाइम्स अपनी विश को लिखना होता है। ओके, आप अपनी विश से रिलेटेड एक लाइन ड्राफ्ट करिए, एक सेंटेंस बनाइए, जैसे कि इंग्लिश में बना सकते हैं, हिंदी में बना सकते हैं, अपनी किसी भी भाषा में बना सकते हैं। बस इतना सा होना चाहिए कि उस सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस में लिखना है, ऐसा कि अभी वो आपको मिल चुका है, और ग्रैटिट्यूड के साथ, थैंक यू वर्ड के साथ। ठीक है, क्योंकि थैंक यू हमारा गोल्डन वर्ड है, इसको हम हर जगह यूज करेंगे ही करेंगे इस चीज का, और ग्रैटिट्यूड को यूज करना ही करना है। ग्रैटिट्यूड से एक्चुअल में हमारा ट्रस्ट और बिलीव नजर आता है, वैसी कुछ वाइब्रेशंस जाती हैं यूनिवर्स में। जब हम अपनी किसी अफर्मेशंस को बार बार रिपीट करते हैं, लिखते हैं, तो वो मैनिफेस्ट होती है। वाई? बिकॉज आप सेम चीज को लिखे जा रहे हो एंड सबकॉन्शियस उसे एब्जॉर्ब करता है। सिंपल सा बेसिक यही है इसके पीछे। नाउ 11 टाइम्स अपनी विश को आपको लिखना है, लेकिन हाँ, इस वाले टेक्निक में एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि ये जो 11 टाइम्स लिखना है, ये आपको या तो आप दिन के 11:11 का टाइम लीजिए या रात को 11:11 का। दोनों टाइम में से अगर सबसे इफेक्टिव बोलूं तो रात के 11:11 का टाइम ज्यादा अच्छा है, सूटेबल है। ओके, अगर आप 111 टेक्निक कर रहे हैं तो आपको 3 दिन करना है इसको। 3 दिन ही करने हैं ये टेक्निक आपको, ये वाले 111 से रिलेटेड जो टेक्निक अगर आप उठा रहे हो। एंड यस, काफी इफेक्टिव है, बहुत सारे लोगों ने अपनी विशेस पूरी की है। ओके, सपोज जॉब के लिए अगर आपको लाइन ड्राफ्ट करना है तो आप कैसे करोगे? आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव गॉट माई ड्रीम जॉब, थैंक यू यूनिवर्स। ये एक लाइन हो गया। इसी लाइन को 11 टाइम्स सेम आप रिपीट करोगे। आप 3 पेजेस बना सकते हो, पेजेस ले सकते हो, और हर पेज पे पहले से नंबरिंग आप कर सकते हो, 1 से लेके 11 तक, 1 से लेके 11 तक सेकंड शीट, 1 से लेके 11 तक थर्ड शीट। पहले दिन आप 11:11 पे ठीक अपना पेन लेकर के बैठे, और जैसे ही टाइम स्टार्ट हुआ आपने अपनी स्क्रिप्टिंग स्टार्ट कर दी। उसके बाद जितना भी टाइम लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन 11:11 पे आपने अपनी ये जो टेक्निक है इसको स्टार्ट कर दिया। ओके, नाउ जैसे ही 11 टाइम्स आपने लिख लिया, आप चाहें उसको दोबारा पढ़ सकते हो। पढ़ने से और भी ज्यादा सबकॉन्शियस एब्जॉर्ब करता है। और क्योंकि रात के 11:11 पे लिखा है आपने, तो इसको लिखने के तुरंत बाद आप सो जाओगे, तो ऑब्वियसली वो भी टेक्निक यहाँ पे लग जाता है कि आप मैनिफेस्ट करते हैं सोते हुए। राइट? कैसे? क्योंकि जैसे ही हम सोने वाले होते हैं सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है। आपने ऑलरेडी यहाँ पे 111 की पावर्स लगा दी हैं। 111 का मतलब ही है खुशियां, हैप्पीनेस। वो नंबर भी है यहाँ पे, आपने उसके लिए टेक्निक्स भी कर दी, सो डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगा ही होगा। 3 दिन तक करना है इस एक्टिविटी को। इसके बाद आप इन पेजेस को डिस्पोज कर सकते हैं, फाड़ के फेंक सकते हैं। ओके, नाउ इसके बाद जो दूसरा टेक्निक मैं बताऊंगी वो है 222 टेक्निक। ये भी बहुत सिंपल सा टेक्निक है, सेम वैसे ही अपनी अफर्मेशन बनाएंगे। सपोज रिलेशनशिप के लिए आप कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम मैरिंग माई स्पेसिफिक पर्सन, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, इस तरह से करके, या पेरेंट्स के अप्रूवल के लिए है तो फिर आई हैव रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम माई पेरेंट्स, थैंक यू यूनिवर्स। इस तरह से करके अपनी लैंग्वेज में जैसे भी आपको लगता है, जो आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग बैठता है स्टेटमेंट, वही स्टेटमेंट आप लेकर के उसको रिपीट करके टेक्निक कर सकते हैं। 222 टेक्निक अगर आप उठाते हैं तो 22 बार आपको अपनी विश, अपनी डिजायर लिखनी है, इसी तरह सेंटेंस फॉर्म करके थैंक यू यूनिवर्स के साथ। कौन से कलर का पेन यूज करेंगे इन सब चीजों के लिए? तो ब्लू या रेड, 2 पेन आप लोग कॉमन है, इनको आप हर विश के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ ये भी 3 दिन लिखेंगे। 3 दिन के बाद आप इन पेजेस को डिस्पोज ऑफ कर देंगे। इसके बाद आता है 333 टेक्निक। 333 टेक्निक भी ऑलमोस्ट सेम है। इसमें आपको 33 टाइम्स अपने विश को लिखना होता है, और 3 डेज के लिए अगेन आप इसको भी करेंगे एंड फिर पेपर को डिस्पोज ऑफ कर देंगे। एक चीज का ध्यान मैं बता दूं आप लोगों को, 222 टेक्निक तब ज्यादा काम करता है जब हम किसी के इमोशंस पे काम कर रहे हैं। राइट? सपोज मान लो आप पेरेंट्स का अप्रूवल लेना है, या फिर किसी को मनाना है, या किसी से पैसे लेने हैं, तो आपको उसका माइंडसेट चेंज करना है, तभी आपका काम बनेगा।
तो जब ऐसा कुछ हो ना तो आप 222 टेक्निक यूज कीजिए, बिकॉज 222 नंबर भी इमोशन से रिलेटेड है। ओके, कहीं ना कहीं उस चीज से रिलेटेड है कि हमें थोड़ा सा ऐसा अपने आप को टर्न आउट करना होता है कि सामने वाले को वो चीज अच्छी लगे, राइट। सो 222 टेक्निक वहां पे 333 टेक्निक अगर मैं बोलूँ तो हर चीज के लिए है। ओके, कोई काम कहीं रुका हुआ है, कोई चीज है जो बिल्कुल मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, तो वहां पे आप 333 लगा सकते हैं, राइट। तो ये सब इस चीज के लिए है। नाउ इसके बाद जो आता है वो है 555 टेक्निक। ठीक है, 555 टेक्निक में अगेन आपको अपनी विशेस लिखनी होती है, एंड यस इसमें 55 टाइम्स लिखना होता है। और ये 555 टेक्निक 3 दिन के लिए नहीं होगा, ये 5 दिन के लिए होता है। ओके, 333 टेक्निक जो है वो 3 दिन के लिए है, 222 टेक्निक 3 दिन के लिए है, 111 भी 3 दिन आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन 555 टेक्निक 5 दिन के लिए होता है। इसमें 55 टाइम्स आपको अपनी विश लिखनी होती है। अगर आप टाइम स्पेसिफिक कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, एक पहर एटलीस्ट सेलेक्ट कर लें। अगर ब्रह्म मुहूर्त में लिखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, ब्रह्म मुहूर्त बेस्ट है, या फिर रात में सोने से ठीक पहले लिख के सोइए, ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। 55 टाइम्स फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, 5 दिन लिखने के बाद अगैन पेपर्स को डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, जाने दीजिए, रिलीज कीजिए यूनिवर्स में, एंड चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। इसके बाद है 777 टेक्निक। नाउ ये 777 टेक्निक में क्या हमें 77 टाइम्स लिखना है? नो, इट इज टोटली डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट होता है। और ये 777 टेक्निक मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड करती हूँ जब नवरात्रे आते हैं उस टाइम पे करने के लिए। ओके, नवरात्रे 9 दिन के होते हैं और अभी आने भी वाले हैं, इसलिए आप लोगों को पहले से बता रही हूँ कि सबसे बढ़िया टेक्निक अगर कुछ है नवरात्रे में लिखने वाला तो वो 777 है। ओके, आप फर्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे तो भी आराम से 9 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, आप बीच में भी अगर स्टार्ट करते हो तो भी 9 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, ये सिंपल इसलिए है क्योंकि इसको सिर्फ 7 दिन करना होता है, और 77 नहीं, सिर्फ 7 बार अपनी विश को लिखना होता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आप 7 बार सुबह इसके लिखेंगे, 7 बार फिर से दोपहर में लिखेंगे, और 7 बार फिर आप रात में सोने से पहले लिखेंगे। तो 3 पहर जो होता है, सुबह दोपहर शाम, इसमें वो 3 पहर काउंट होते हैं, राइट। सो तीनों पहर में आपको अपनी विशेस लिखनी है और 7 दिन तक लिखनी है, सेम लाइन सेम विश। ये जितनी भी मैंने अभी लिखने वाली आपको टेक्निक्स बताई हैं, इसमें एक चीज जो कॉमन है वो सिर्फ ये है कि सब में सिर्फ एक ही विश आप कंसिडर कर सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं। मल्टीपल विशेस इसमें नहीं लिख सकते। मल्टीपल विशेस के लिए भी टेक्निक्स है, अभी बताती हूँ। फिलहाल ये हो गए आपके नंबर से रिलेटेड, मतलब जो कितने डेज वाले हैं। एक और टेक्निक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्सेस से रिलेटेड वाला नंबर है। जैसे देखने पे हम मानते हैं कि हमें सक्सेस मिलने वाली है या आने वाला है, या किसी चीज में कामयाबी मिलने वाली है, और वो नंबर है 369। और ये टेक्निक बहुत बहुत प्रॉस्पेरस, एंड मैं बोलूंगी कि ये टेक्निक बहुत कारगर है 369। इसमें आपको क्या करना होता है, इस टेक्निक को आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मैंने अलग अलग वो बताया हुआ है। कहीं पे मैंने कभी इसको बोला है कि 9 डेज भी कीजिए, कभी इसको हम 21 डेज कर रहे हैं, 45 डेज भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप या 9 डेज करना चाहते हैं, या 21 डेज, या फिर 45 डेज करना चाहते हैं, राइट। अच्छा, इसको करना कैसे होता है? इसमें 369 ये भी 3 पहर में होगा, सुबह दोपहर शाम। सुबह आप 3 बार अपनी अफर्मेशन लिखेंगे, दोपहर में 6 बार अपनी अफर्मेशन लिखेंगे, और रात में 9 बार अपनी अफर्मेशन लिखेंगे। इसमें जब हम अपनी अफर्मेशन अपनी विश से रिलेटेड लिखते हैं तो थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं, सेम लाइन को हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जैसे सुबह आप उठे, सुबह सुबह आप को पता है कि आपकी विश क्या है, जॉब से रिलेटेड है, राइट, गवर्नमेंट जॉब। तो आपने सुबह सुबह उठ के सिंपल 3 बार लिख दिया, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। और फिर जब दोपहर हुआ तो दोपहर में आपने इसको वो लिखा जो आपको चाहिए, मतलब आप क्या चाहते क्या हो। तो आपने लिख दिया आई हैव गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, सिंपल कि ये है। हम कभी भी वैसा नहीं कर सकते कि हमें ये चाहिए, मतलब हमें पता है हमारा डिजायर क्या है, वो डिजायर हमने लिख दिया प्रेजेंट टेंस में, आई हैव
गवर्नमेंट जॉब, राइट। उसके बाद जो 9 लाइन्स होंगी, ये तो 6 लाइन हो गया दोपहर का। ना रात के सोते समय जब 9 लाइन्स हैं तो रात फिनिश हो रही है, मतलब आपकी विश भी फिनिश हो रही है। तो जब आपकी विश आपको मिल गई है तो आप ग्रेटफुल होंगे, ऑब्वियस सी बात है, थैंक यू बोलेंगे। तो वो 9 लाइन्स में आप सिंपल लिखेंगे, आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव गॉट माई ड्रीम जॉब। मैं बहुत खुश हूँ, कृतज्ञ हूँ कि मुझे मेरी सरकारी नौकरी मिल गई है, थैंक यू यूनिवर्स। ये सिंपल एक एग्जाम्पल दिया है मैंने जॉब को लेकर के, आप अपनी विश से रिलेटेड लाइन्स ही लिखेंगे। ओके, सो इसको 9 टाइम्स रिपीट करेंगे एंड फिर आपके ऊपर है कि आप इसे 21 डेज करते हैं या फिर और आगे ज़्यादा दिन करते हैं। इसके पेपर्स को भी अगेन आपको डिस्पोज ऑफ कर देना है। इसके बाद आते हैं हम बाकी सारे टेक्निक्स पे, और इनमें बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टिंग नहीं है, वन टाइम एक्टिविटीज़ भी बोल सकते हो आप इनको, ठीक है, लेकिन हाँ इफेक्टिव बहुत होते हैं ये। सबसे पहला है विजन बोर्ड बनाना। ओके, आप एक बढ़िया सा विजन बोर्ड बनाएं, उस पे अपनी विश से रिलेटेड पिक्चर्स लगाएं। ओके, जैसे आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप शादी की पिक्चर्स लगा सकते हैं, आप एंगेजमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंगेजमेंट की लगा सकते हैं। सपोज मान लीजिए कोई बढ़िया सा घर खरीदना है आपको, तो आप उस घर की पिक्चर लगा सकते हैं। आप कोई नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उस गाड़ी की पिक्चर लगा सकते हैं। इस पे पिक्चर्स होते हैं, अफर्मेशंस होते हैं। नाउ ये जो विजन बोर्ड आपने बनाया, ये बोर्ड आपके रूम में आप सामने लगा लें, आप अपने वर्क एरिया में भी लगा सकते हैं, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे आपकी नज़र इस पे पड़े, आपकी निगाह रोजाना इस पे पड़े, क्योंकि जिस चीज़ को हम रोज देखते हैं, रोज ध्यान से देखते हैं, उसे अट्रैक्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो विजन बोर्ड इस तरह से हेल्प करता है और फिर विशेज मैनिफेस्ट हो जाती है। तो विजन बोर्ड एक और टेक्निक है। नाउ इसके बाद एक और टेक्निक, ये तो बहुत इफेक्टिव है एंड सबको पता भी होगा ऑलमोस्ट, पिलो टेक्निक। ओके, जिसमें कि हम अपने विश को एक छोटे से चिट पे लिखते हैं और लिख करके इसको हम अपने तकिए के नीचे रख के सो जाते हैं। सुबह उठ के इसे वापस डिस्पोज करते हैं, फिर अगले दिन रात में लिख करके और तकिए के नीचे रखते हैं और सो जाते हैं। ये प्रक्रिया आप कंटिन्यूस 21 डेज तक कर सकते हैं और ये विशेस को मैनिफेस्ट कर देती है, क्योंकि जब आप बार बार सेम चीज रात में सोने से पहले लिख के सो रहे हो तो एक पॉजिटिव थॉट आप अपने माइंड को दे रहे हो। दूसरा, सबकॉन्शियस एक्टिव होता है, वहां से वो एब्जॉर्ब हो रहा है। तीसरा, आप सोए हुए में भी वो चीज आपके मन में है, आपके जहन में है, जो आपने तकिए के नीचे रखा है लिख करके, और स्क्रिप्ट करके सो रहे हो। तो काफी सारी एनर्जीज हैं, पावर्स हैं एंड विशेस मैनिफेस्ट होती हैं। नाउ इसके बाद है 2 कप मेथड। ये मैं उन सारे सिचुएशंस के लिए बोलूंगी जब सिचुएशन एकदम से लगता है कि बिल्कुल खराब है, कुछ नहीं हो सकता, तब आप 2 कप मेथड आराम से कर सकते हैं। वन टाइम एक्टिविटी में भी इसे काउंट कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे रिपीट कर सकते हैं थोड़े दिन। ओके, ना इसमें करना क्या है, आप 2 चिट्स लेंगे, 2 ग्लास लेंगे, एक ग्लास पानी का भरा हुआ होगा, एक खाली होगा। जो भरा हुआ ग्लास है उस पर आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन, जिस सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, जो खराब सिचुएशन है, मे भी हो सकता है आपके पसंद का कॉल नहीं आ रहा है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, काफी सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप इस पे लिख सकते हो, राइट। वो लिखोगे, इस पे अपनी प्रॉब्लम सारी लिख सकते हो। नाउ जो सेकंड ग्लास है उस पे सेकंड चिट पे ऐसा लिखोगे जैसे वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो अब क्या है आपके पास, आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे थे, जॉब की प्रॉब्लम खत्म हो गई, तो अब क्या होगा आपके पास, आपको जॉब मिल गई है, राइट। आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो प्रॉब्लम खत्म हो गई, तो अब क्या है, यू कि अब आपकी शादी हो रही है अपने पार्टनर से। तो ये आपकी विश यहाँ पे मैनिफेस्टेड है सेकंड कप पे, वहां पे वो चिट आपने लगा देना है। और फिर जो पहला ग्लास है जिसमें कि पानी भरा हुआ है, जो आपका प्रेजेंट सिचुएशन है, उसको हाथ में लेकर के विजुअलाइज करना है कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई है एंड नाउ आपके सारे डिजायर्स जो भी लिखे हैं वो सब मैनिफेस्ट हो गए हैं। ऐसा करके आप उस पानी में इंटेंशन डाल रहे हैं, पानी की एब्जॉर्प्शन की पावर होती है। उस पानी के ग्लास को, जो पहला पानी का ग्लास खाली है, उसमें आप पलट देंगे। पलटने के बाद आप इस पानी के ग्लास को फिर से देखेंगे, खुश होंगे, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, ग्रेटफुल होंगे क्योंकि आपकी विश अब पूरी हो चुकी है, और फिर आप इस पानी को पी जाएंगे। ये जो बाकी के दोनों चिट्स हैं इनको आप डिस्पोज कर देंगे। ये टेक्निक यहाँ पे खत्म, बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। और इसके बाद है स्क्रिप्टिंग मेथड। नाउ ये बहुत अच्छा टेक्निक होता है, क्यों, क्योंकि जब हम स्क्रिप्टिंग करते हैं अपने सपनों से रिलेटेड, अपनी विशेस, अपने फ्यूचर से रिलेटेड, तो आप मल्टीपल विशेस लिख सकते हो। सबसे अच्छी इसकी यही बात है। एंड स्क्रिप्टिंग हेल्प्स, बहुत हेल्प करती है स्क्रिप्टिंग। आप जैसा लिखते हो आप अपनी लाइफ को वैसा ही बना भी सकते हो।
ऑलराइट। सो कोई भी जर्नल आपने ले लिया, कोई पर्टिकुलर डेज होते हैं जैसे कि फुल मून है, ऑलराइट, कोई डिवाइन डेज हैं, उस दिन एनर्जीज बहुत हाई लेवल पे होती है, तो हम कहते हैं उस दिन आप तो ज़रूर अपने विशेस से रिलेटेड, या विश नहीं भी है तो फ्यूचर कैसा होना चाहिए, लाइफ कैसी होनी चाहिए आपको, उससे रिलेटेड स्क्रिप्टिंग ज़रूर कीजिए। इसके बाद ग्रैटिट्यूड जर्नल। नाउ ये ग्रैटिट्यूड जर्नल में क्या करना होता है, एक डायरी, एक पेन हमेशा अपने सिरहाने, जहाँ पे आप सोते हैं बेड के पास ज़रूर रखिए। ओके। नाउ सोने से पहले या मॉर्निंग उठने के बाद आपको ये एक्टिविटी हमेशा डेली लाइफ में रखनी है। इसको तो डेज में आप काउंट ही मत करिए कि हम ग्रैटिट्यूड जर्नल क्या 21 दिन लिखना है, 45 डेज, इसको हमेशा लिखिए, क्योंकि हमारी विशेस कभी खत्म नहीं होती, एड ऑन होती जाती है। एक खत्म हुई दूसरी शुरू हो जाएगी, दूसरी खत्म हुई तीसरी शुरू हो जाएगी। दिस इज लाइफ। ऑलराइट। सो अब क्या कर सकते हो, ग्रैटिट्यूड जर्नल में डेली ग्रैटिट्यूड लिख सकते हो, जो चीज़ें आपके पास हैं उसके लिए भी, और जो अभी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके लिए में ही। ओके। इसके बाद आप, यस, वन मोर मैं बोलूँगी काफ़ी इफेक्टिव है ये भी, फोकस व्हील। ओके। फोकस व्हील में आपको क्या करना होता है, बीच में एक सर्कल बनाएंगे, जैसे व्हील होता है ना, व्हील का एक डायग्राम बना लीजिए, डिजाइन अपने डायरी में बना लीजिए, अपने किसी पेपर पे बना लीजिए। बीच में आपको अपनी विश लिखनी है और उसके साइड में आप व्हील्स बनाएं, या फिर उसके साइड में छोटे छोटे सर्कल्स बनाएं, जैसे कि चक्का बनता है वैसा ही कुछ शेप का, और हर एरिया में, हर चक्के के एरिया में आपको अपनी विशेस से रिलेटेड फीलिंग लिखनी है। सपोज आप अपने स्पेसिफिक पर्सन से शादी करना चाहते हो और शादी हो गई, ओके, वहां पे प्रेजेंट टेंस में तो हम यही लिखेंगे कि शादी हो रही है, तो अभी आप कैसा फील कर रहे हो, क्या फीलिंग है आपकी, वो फीलिंग आपको वहां पे सारे बॉक्सेस में, व्हील्स में लगाना है। इसे हम फोकस व्हील कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपना फोकस कंप्लीटली अपने विश से रिलेटेड पॉजिटिव फीलिंग में डाल दी है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जनरली तो हमें अपने विश से रिलेटेड सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही रहते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, नहीं होगा, बहुत सारे इफ एंड बट रहते हैं मन में। जब आप फोकस व्हील क्रिएट कर रहे हो और सिर्फ पॉजिटिव फीलिंग लिख रहे हो, तो उतनी देर के लिए आप अपनी थॉट को, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम भी कर देते हो। सो ये टेक्निक यहाँ पे इस तरह से इफेक्टिव हो जाती है। आप लोग ट्राई कर सकते हो ये सारे टेक्निक वन बाय वन। अगर बहुत सारे टेक्निक कर चुके हो नहीं हो रहा, तो इतनी सारी, आई डोंट थिंक सो कि 20 के 20 टेक्निक्स आप लोगों ने लगा दिए होंगे। लगा भी दिए तो अगेन रिपीट करें। ओके, अगेन आप ट्राई करें। सबकॉन्शियस को जितना रिप्रोग्राम कर सकते हैं, जितना पॉलिश कर सकते हैं, उतने अच्छे से विशेस मैनिफेस्ट होंगी ही होंगी। ऑलराइट। इसके बाद है सबसे अच्छा टेक्निक और सबसे शॉर्टकट वाला, 17 सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स में ही विश पूरी करने वाला टेक्निक। ऑलराइट। इसमें क्या होता है, आप शांति में एक जगह बैठिए, अलार्म लगाइए अपने फोन में या अपने जिसमें वॉच में लगाइए, 17 सेकेंड्स का, आंखें बंद, और सिर्फ 17 सेकेंड मिले हैं आपको अपने विश विजुअलाइज करने के लिए, और बिल्कुल सही है, इससे ज़्यादा मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे दिमाग में ना विचारों का आना जाना इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि उसे रोक पाना मुश्किल है। अगर हम थोड़ी देर भी आंखें बंद करके ध्यान में लगाएं, 1000 तरह के विचार आके चले जाएंगे। कुछ विचार तो हमें पता भी नहीं चलते कि हमने सोचा भी था क्या, ऐसा है। ऑलराइट। इसीलिए सिर्फ 17 सेकेंड इज मोर देन एनफ, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसलिए 17 सेकेंड है कि 17 सेकेंड सिर्फ आपको अपनी विश पे फोकस करना है। ये फोकस ही आपके विशेस को मैनिफेस्ट कर देगी। जब लगे कि अटक गया, नहीं हो रहा, तो 17 सेकेंड की टेक्निक लगाना स्टार्ट करो, बहुत इफेक्टिव रहेगा। नाउ इसके बाद है व्हाट इफ टेक्निक। जब हम बार बार बोलते हैं व्हाट इफ ऐसा हो जाए, काश कि ऐसा हो जाता, काश वैसा हो, काश ऐसा हो जाए कि आज ना ये काम हो जाए, आप देखोगे वो हो जाता है। तो कई दफा वैसे तो हम कहते हैं कि काश में नहीं जीना चाहिए, हमें काश नहीं बोलना चाहिए, हमें तो प्रेजेंट टेंस में रहना है, बट ये काम कर जाता है क्योंकि हम इतने शायद काफी फीलिंग और काफी फोर्स के साथ इस चीज को यूज करते हैं। तो व्हाट इफ टेक्निक आप यूज कर सकते हो, व्हाट इफ के साथ अपनी अफर्मेशन बोलना। इसके बाद एक्ट एज इफ टेक्निक। आप थोड़े टाइम के लिए वैसी एक्टिंग करें जैसे कि आप अपनी विश मैनिफेस्ट कर चुके हैं, उसके बाद कैसा फील कर रहे हैं वैसा। और जैसे कि मान लीजिए आपको लगे कि मुझे जॉब की कॉल आ गई है, जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत दिनों से और जॉब की कॉल आ गई, अब आपको कैसा लग रहा है, और ठीक है, या फिर आप वैसी एक्टिंग करोगे थोड़ी देर के लिए कि हाँ मुझे मॉर्निंग में रेडी होके जॉब के लिए जाना है, तो आप कैसा फील करोगे। या आपको शादी से रिलेटेड अप्रूवल मिल गए हैं, अब आपकी शादी की प्लानिंग शुरू हो गई है, तो आपको कैसी फीलिंग आ रही है, कैसा एक्साइटमेंट लगेगा, हमें शॉपिंग करनी है, इतनी सारी तैयारी करनी है, तो वो चीज़ उसमें जीना।
जब हम उसमें जीते हैं तो क्या होता है, वैसी ही वाइब्रेशंस यूनिवर्स में ट्रैवल होती हैं एंड फिर चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा ना, हम कहते हैं ना कि दुखी मत रहो, दुखी रहोगे तो दुखी दुख आएगा, खुश रहो, जितना खुश रहो हंसो तो खुशियां आएंगी। बस उसी बेसिस पे मैं बोलूँ तो ये एक्ट एज अ टेक्निक काम करता है। इसके बाद मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन, ये भी बहुत इफेक्टिव है। वाई? बिकॉज जब हम मेडिटेशन मोड में जा करके अपनी विश से रिलेटेड विजुअलाइजेशन करते हैं या फिर उसे देखने की कोशिश करते हैं गाइडेड में, तो फिर वो भी मैनिफेस्ट होता है। क्योंकि मेडिटेशन मोड में जब हम चले जाते हैं तो नेगेटिविटी या नेगेटिव थॉट सबसे पहले एलिमिनेट होते हैं, जो कि विशेस को मैनिफेस्ट करने में एक बहुत बड़ा रोड़ा खड़ा करते हैं। इसके बाद आता है अफर्मेशंस। आप अफर्मेशंस देना शुरू कर सकते हैं अपनी विशेस के लिए। आप ओरल अफर्मेशन दे सकते हैं, आप लिख के भी अफर्मेशन दे सकते हैं। अफर्मेशन हमेशा हेल्प करता है, मतलब सारे दिन हमें अपनी विशेस से रिलेटेड अफर्मेशन तो देनी चाहिए। कम से कम विशेस ना भी हो तो अपनी लाइफ की पॉजिटिविटी के लिए अफर्मेशन देनी चाहिए, खुद की स्ट्रेंथ के लिए अफर्मेशन देना चाहिए। इसके बाद यस, वन मोर इफेक्टिव टेक्निक, बेलीफ टेक्निक, जिसमें हम तेज पत्ता लेते हैं, उस पर अपनी विश लिखते हैं और फिर हाथों के बीच में रख के विजुअलाइज करते हैं और फिर उसे जला के डिस्पोज ऑफ करते हैं। ये काफ़ी इफेक्टिव है एंड यस, इससे भी मैनिफेस्टेशन होती है। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द ब्यूटिफुल वन इज गोल्डन मिनट। गोल्डन मिनट में बोली गई अपनी विश और लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मैनिफेस्ट किया गोल्डन मिनट। हर महीने की शुरुआत में मैं गोल्डन मिनट से रिलेटेड वीडियोस डाल ही देती हूँ जो आप लोगों को हेल्प करती है। गोल्डन मिनट में कौन कौन सी विशेस आप क्लब कर सकते हो? गोल्डन मिनट में आप अपना 17 सेकंड का विजुअलाइजेशन क्लब कर सकते हो। गोल्डन मिनट में आप अफर्मेशन क्लब कर सकते हो। गोल्डन मिनट में आप व्हाट इफ टेक्निक क्लब कर सकते हो। मतलब जैसे ही गोल्डन मिनट स्टार्ट हुआ, 1 मिनट का टाइम होता है, कैलकुलेटेड टाइम है वो महीने के शुरुआत में हर महीने के लिए कि कब है, आज के दिन का गोल्डन मिनट कौन सा है, वो सब उसमें है। उसमें जाके आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पे आप गोल्डन मिनट बाय सुमन शर्मा फॉर द मंथ ऑफ मार्च डालेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी वहां पे। और जैसे ही 1 मिनट का टाइम स्टार्ट होता है, आप अपनी विश से रिलेटेड अफर्मेशन रिपीट कीजिए, जितनी बार हो सके रिपीट कीजिए। एंड यस, मानते हैं कि विशेस मैनिफेस्ट होती है। मानते क्या है, हुई है। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं जो मेरे चैनल पर डली रहती हैं। तो ये वन गो में इतने सारे 20 टेक्निक्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आप लोगों को बता दिया है। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो बेचारे कंफ्यूज रहते हैं कि ये भी टेक्निक है वो भी टेक्निक है, तो इतने सारे टेक्निक्स हैं, इसी को हम अपनी विशेस के लिए यूज करते हैं और अपनी विशेस मैनिफेस्ट करते हैं। आई होप ये सारे टेक्निक्स आप लोगों ने यूज नहीं भी किए हो तो करिए, वह एक एक करके करिए एंड अपनी अपनी विशेस मैनिफेस्ट कीजिए। सो थैंक यू सो मच।